एसएस राजामौली के वाराणसी टीजर को 10 बार देखने के बाद जनता का यही हाल है। अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस टीजर की। इसने पूरे देश को नहीं बल्कि दुनिया को झटका दिया है। बात हो रही है राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म वाराणसी की। पहला टीजर इसका हैदराबाद में लॉन्च हुआ। जो लोगों ने देखा वो सिर्फ नजारा नहीं था, सीधे दिमाग का ऑपरेशन था। राजामौली ने इस बार टीजर ऐसा बनाया है जिसमें हर फ्रेम के अंदर पहेलियां छिपी हैं। आप जितनी बार चाहे देख लो, हर बार कुछ नया निकल कर सामने आता है। आप कुछ नया ऑब्जर्व करोगे। ये आदमी नॉर्मल फिल्में बनाते ही नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड बना देते हैं। अब टीजर की बात करें तो शुरू होता है एक ऐसे विजुअल से जो आपको एक साथ 3 अलग अलग टाइमलाइंस में फेंक देता है। कहीं अंटार्कटिका का बर्फीला आइसबर्ग, कहीं अफ्रीका का नीला आसमान चमक रहा है और कहीं अचानक त्रेता युग का युद्ध। और सबसे खतरनाक चीज ये कि इन तीनों टाइमलाइंस में एक ही इंसान रुद्र नजर आता है। अब इस पर सोचिए, क्या ये टाइम ट्रैवल है या पुनर्जन्म, या राजामौली कुछ और ही खेल खेलने वाले हैं? भाई ये कंफ्यूज करते हैं ना तो बड़े बड़ों को चक्कर आ जाता है। अब टीजर का सबसे भारी सीक्वेंस आता है पृथ्वीराज का किरदार कुंभा रुद्र का पीछा करता हुआ वो दिखता है। शुरू में लोगों ने ये समझा कि राम रावण का युद्ध है क्योंकि बैकग्राउंड वैसा ही दिख रहा है, पर ध्यान से देखें तो नजारा कुछ और था। वहां वानर सेना थी, एक विशाल दानव भी दिखाई दे रहा था और माहौल साफ साफ लंका जैसा था। मतलब ये सीन सीधे राम और कुंभकर्ण की भिड़ंत की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। और रुद्र और कुंभा को उसी एंशिएंट कॉन्फ्लिक्ट के मॉडर्न पैरेलल्स के साथ दिखाया गया है। यानी भाई साहब, कहानी इन टाइमलाइंस को सिर्फ दिखाने वाली नहीं है बल्कि जोड़ने भी वाली है। फिर एक ऐसा शॉट आता है जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक रहस्यमयी महिला गिरती हुई एक केव में जाती है, उग्रभट्टी केव, और वहां दिखाई देती है देवी छिन्नमस्ता की मूर्ति। देवी छिन्नमस्ता जो आत्म बलिदान, परिवर्तन और कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक है। अब इस सिंबलिज्म को अगर प्रियंका चोपड़ा के किरदार मंदाकिनी से जोड़ें तो साफ लगता है कि उनकी भूमिका सिर्फ हीरोइन की नहीं बल्कि कहानी की आध्यात्मिक बेस है। यहां सिर्फ फाइट वाइट नहीं है, यहां कॉस्मिक लेवल का खेल हो सकता है बॉस। इसके बाद टीजर अचानक फ्यूचर में चला जाता है, बोले तो साल 2027, और यहाँ एक बड़ा धमाका। एक एस्ट्रॉइड नाम है शांभवी, सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अब ये कोई रैंडम एस्ट्रॉइड नहीं है। राजामौली ने इसको न सिर्फ नाम दिया है बल्कि ये भी दिखाया है कि इसका सीधा संबंध 512 ईस्वी में हुए एक यज्ञ से है। यानी पुरातन काल में हुए एक अनुष्ठान से निकलकर एक कॉस्मिक चेन रिएक्शन चल पड़ा है जो भविष्य में भी इंपैक्ट डाल रहा है। यानी इतनी लेयर्ड स्टोरी टेलिंग, भाई साहब इससे बड़ा दिमाग किसका होगा। अब टीजर की एक और हिडन ब्यूटी, हर फ्रेम में दिखाई देने वाला कर्व्ड डिजाइन, कहीं बैकग्राउंड में, कहीं आर्किटेक्चर में, कहीं सिंबल्स में। ये सिर्फ स्टाइल नहीं, ये संकेत है साइक्लिकल टाइम का, यानी समय रेखा नहीं, एक चक्र। जो हुआ है वो फिर होता है और जो हो रहा है वो पहले हो चुका है। डेस्टिनी लूप्स या कॉस्मिक साइकिल्स, ये सब कुछ सटल तरीके से विजुअल्स में पिरो दिया गया है। अब बात करते हैं रुद्र यानी महेश बाबू की। नंदी पर सवार, हाथ में त्रिशूल, एक ऐसा लुक जो मॉडर्न भी है और मिथिकल भी। जब वो फ्रेम आता है तो लगता है जैसे कोई वॉरियर सामने खड़ा हो। राजामौली ने भगवान हनुमान की मेल्ट होती हुई आकृति की भी एक झलक दिखाई है और इस 1 सेकंड के फ्रेम ने पूरे इंटरनेट को सवालों से भर दिया है। क्या फिल्म में हनुमान जी का कनेक्शन है? क्या रुद्र कहीं उन्हीं का रूप तो नहीं? क्या माइथोलॉजिकल को साइफाई के साथ ब्लेंड किया जा रहा है? ये फिल्म सिर्फ लीनियर कहानी नहीं बल्कि एक ट्रेजर हंट की तरह है। हर फ्रेम एक क्लू है और हर एक सीन एक कोड है और हर सीक्वेंस एक कनेक्शन है जो टाइमलाइंस को जोड़ रहा है। देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म हिस्ट्री भी है, फैंटेसी भी है, साइंस भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। तो राजामौली दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि इंडियन सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ग्लोबल स्केल पर वर्ल्ड बिल्डिंग भी कर सकता है। और एक और बात क्लियरली दिख रही है, वाराणसी कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं होगी, ये एक यूनिवर्स हो सकता है, एक एक्सपीरियंस होगा, एक यात्रा होगी जो 512 सीई से लेकर 2027 तक आएगी। आप बताइए कमेंट करके वाराणसी के इस टीजर में आपने क्या क्या पकड़ा और किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हिला डाला। कमेंट करके बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।